डिजिटल धोखा, ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान की जासूसी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की गहराई में जाने वाले हैं जहां एक ट्रैवल ब्लॉगर, एक यूट्यूबर, एक डिजिटल सेलिब्रिटी ज्योति मल्होत्रा पर भारत के खिलाफ जासूसी करने के आरोप लगे हैं। क्या एक विदेश यात्रा, एक विदेशी संबंध या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह किसी को राष्ट्रद्रोह की तरफ ले जा सकती है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम का सच, जांच और उसके पीछे छुपी साजिश का विवरण देने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है उन सब लोगों को जो डिजिटल दुनिया को सिर्फ एक मजाक समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्योति मल्होत्रा के सफर से। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली एक पैशनेट ट्रैवल ब्लॉगर थी। उनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो में देश और विदेश के सफर, लोगों से मिलना और अलग अलग संस्कृतियों को दिखाया जाता था। उनका पाकिस्तान टूर, जिसमें उन्होंने कराची और लाहौर के सफर किए, काफी वायरल हुआ। लोगों ने उनके वीडियोस को अप्रिशिएट किया क्योंकि एक भारतीय नारी ने पाकिस्तान जाकर पॉजिटिव तस्वीर दिखाई। लेकिन इस वायरल कंटेंट के पीछे कुछ और ही छुपा था जो शायद आम लोगों को दिखाई नहीं दिया। गिरफ्तारी का घटनाक्रम। मई के दूसरे हफ्ते में हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। आरोप था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कर रही थी। उन्होंने न केवल भारत के अंदर सेंसिटिव लोकेशंस की वीडियोस बनाए, बल्कि पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी से एक्टिवली कनेक्टेड थी। इस कर्मचारी का नाम दानिश था, जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश छोड़ने का निर्देश दिया। दानिश पर शक था कि वो एक ISI एजेंट था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ज्योति के फोन से ऐसे कई चैट्स मिले जहां उनके पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट्स से रेगुलर बातचीत हो रही थी। वो उन्हें जट, रांधवा, साकिर जैसे कोड्स नेम से सेव करती थी। मैसेज में वैग्यू रेफरेंसेस थे जिनके बेस पर एजेंसीज ने ये माना कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, स्पेशली उन जगहों के बारे में जहां ज्योति अपने ब्लॉग्स बनाती थी, जैसे अयोध्या, वाराणसी और पहलगाम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारत में ब्लैकआउट या साइबर अटैक्स होने लगे, तो उस पीरियड में भी पाकिस्तान के लोगों से संपर्क बनाया रखा। ये बात एजेंसीज के लिए एक सीरियस रेड फ्लैग थी। ज्योति के कुछ दोस्तों जो खुद ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका भी नाम इन्वेस्टिगेशन में आया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ पक्का सबूत नहीं मिला। सोशल मीडिया या स्पाई नेटवर्क। इस केस ने एक नया सवाल खड़ा किया कि क्या सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का जरिया है या उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ भी किया जा रहा है। ज्योति की पोस्ट में कोडेड मैसेज, हैशटैग्स और कैप्शंस में इन हिडन कॉन्टेक्स्ट होने के भी शक है। एजेंसीज अब उनके सभी डिजिटल फुटप्रिंट्स, इंक्लूडिंग डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम DM और ईमेल कम्युनिकेशन को भी रिकवर कर रही है। जनता की प्रतिक्रिया। ज्योति के अरेस्ट के बाद देश में एक बड़े डिबेट की शुरुआत हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक मास्टरमाइंड ऑपरेशन था जिसमें एक यंग इन्फ्लुएंसर को यूज किया गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट था जिसे जानकर फंसाया गया। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न था नेशनल सिक्योरिटी। क्या कोई अपना डिजिटल फेम बनाने के लिए अपने देश से गद्दारी कर सकता है? कोर्ट रूम और कानूनी कार्रवाई। ज्योति मल्होत्रा पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस ने उन्हें 5 दिन के रिमांड में ले लिया है। फॉरेंसिक एनालिसिस, बैंक रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री और उनका वीजा एप्लीकेशन भी डिटेल सिक्योरिटी में है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। नतीजे और सीख। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी देना है। डिजिटल दुनिया के इस दौर में हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट, हर एक मैसेज का रिकॉर्ड होता है और अगर किसी का इरादा गलत हो तो वो सिर्फ अपने कैरियर नहीं बल्कि देश का भी नुकसान कर सकता है। ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं, यह एक नई डिजिटल वार का हिस्सा है जहां डाटा, इमेजेस और लोकेशंस एक हथियार बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज्योति सच में दोषी है या एक डिजिटल कॉन्स्पायरेसी का शिकार? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है आप सभी को अवेयर करने के लिए कि कभी कभी दिखने वाली चीजें ही असली नहीं होती। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए सभी तथ्य प्रामाणिक मीडिया सोर्सेज पर आधारित हैं। अगर आप पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोर्सेज को जरूर चेक करें।